हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यू ही एनिमी जो कि एक ज़ॉम्बी एनिमी है। विदाउट एमजे किए हम चलते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक मिस्टीरियस ही आवाज़ से जो बोलता है कि दुनिया की तबाही के पहले मैं देर तक जागा हुआ था। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि दो लड़के और एक लड़की हाथ में बैट लेकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए भागी जा रहे थे। और अब इस स्टोरी की मेन कहानी शुरू होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का स्कूल की सीढ़ियों के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। खैर, इस लड़के का नाम होता है ताकेशी और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। ताकाशी अपने बचपन की दोस्त के बारे में सोच रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है तागाकी। तागाकी बोलती है कि तुम हमेशा परेशान होने के बाद यहीं आते हो जैसे कि तुम कोई छोटे बच्चे हो। ताकाशी बोलता है कि देखो कौन लेक्चर दे रहा है जो अपनी क्लास छोड़कर खुद यहाँ पर है। तागाकी बोलती कि ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हारी क्रश ने तुम्हें छोड़ दिया है। इतना कहने के बाद ताकाकी वहाँ से चली जाती है। ताकाशी फिर ही उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है और अपने आप को बहुत अकेला समझता है। और तभी ताकाशी को कुछ सुनाई देता है और वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर एक आदमी कैंपस के गेट पर अपना सर मार रहा था। और तभी वहाँ पर स्टाफ के कुछ मेंबर आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी एक स्टाफ मेंबर कहता है कि रुको ज़रा, इसे मैं देखता हूँ और उसका गला पकड़ लेता है। और तब हम देख पाते हैं कि जो वो बंदा होता है वो स्टाफ मेंबर के हाथ में जोर से काट देता है। ये सब कुछ देखने के बाद ताकाशी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो स्टाफ वाला बंदा बहुत तेज़ी से चिल्लाता है पर कुछ ही वक्त में शांत हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि क्या आप ठीक हो। लेकिन वो जो स्टाफ वाला बंदा होता है वो उस लेडी को भी जोर से काट लेता है। और ताकाशी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और भागते भागते अपनी क्लासरूम में जाता है। और ताकाशी एक लड़की का हाथ पकड़कर बोलता है कि चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। और इस लड़की का नाम री होता है। और तभी वहाँ पर ताकाशी का दोस्त हिसाशी आता है। वो ताकाशी से पूछता है कि क्या हो रहा है। और तभी ताकाशी बोलता है कि स्कूल के गेट पर कुछ लोग मारे गए हैं और यहाँ पर रहना काफी खतरनाक है। हिसाशी बोलता है कि सच में। तो ताकाशी बोलते हैं कि आखिर मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। और तभी ली ताकाशी से अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि मुझसे दूर हटो तुम। और री इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी ताकाशी जो होता है वो पूरी क्लास के सामने री को एक बहुत तेजी से चुमार मारता है। ताकाशी बोलता है कि चुप करो और मेरी बात सुनो। और वो सारी बात सभी को बता देता है लेकिन ताकाशी की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथ री और हिसाशी आते हैं। तब ली बोलती है कि मेरे डैड पुलिस में हैं और इस वक्त सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। और तभी ताकाशी अपना मोबाइल री को देता है और री पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है लेकिन सारे लोग बिजी होते हैं दूसरे फ़ोन पे, जिसे सुनने के बाद री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी स्कूल के कैंपस में एक अनाउंसमेंट होती है। उसमें यह बोला जाता है कि कैंपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्टूडेंट और टीचर अपनी क्लासेस को छोड़कर बाहर चले जाएं। और कुछ ही वक्त में पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ फैल जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट और टीचर अपनी क्लासेस को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। ताकाशी और उसके दोस्त बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थे कि तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो री के ऊपर अटैक कर देता है। पर हिसाशी उससे बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। पर जो ज़ॉम्बी होता है वो हिसाशी के हाथ में ज़ोर से काट लेता है जिसकी वजह से हिसाशी जोर से चिल्लाने लगता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो ताकाशी होता है वो अपने बेड से जोर से उस ज़ॉम्बी को मारता है जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। और ये हिसाशी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर हिसाशी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और दूसरी तरफ पूरे स्कूल में ही ज़ॉम्बीज़ फैल गए थे और वो टीचर और स्टूडेंट को पकड़कर काट काट कर अपनी तरह बना रहे थे। ताकाशी और उसके दोस्त कैंपस में और शहर में देखते हैं
जहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए थे। तभी वहाँ पर मिलिट्री यारों का हेलीकॉप्टर आता है। रे उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है और तब हिसाशी बोलते कि रुको, ऐसा मत करो, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं और वो हमें नहीं देख पाएंगे। तकाशी बोलता है कि हमें उस टेरेस पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद हम सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देंगे, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आ पाएगा। तकाशी, री और हिसाशी बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर पहुँचते हैं, ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते। और तकाशी वहाँ पहुँचने के बाद सारी जगह को बंद कर रहा था ताकि ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर ना आ पाएं। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हिसाशी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और री कहती कि हिसाशी, क्या तुम ठीक हो? हिसाशी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। री बोलती कि ज़ख्म तो बस एक छोटा सा ही था, पर तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है? हिसाशी बोलते हैं कि ये सब कुछ एक मूवी की तरह है, काटने के बाद इसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। रे बोलती है कि नहीं, मूवी जैसी चीज़ें असल लाइफ में नहीं होती हैं। हिसाशी बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ की हालत मूवी जैसी ही है। तकाशी ये सब कुछ खड़ा होकर बस देख रहा ही होता है। तब हिसाशी बोलते कि तकाशी, मेरी मदद करो। तकाशी बोलता कि मदद करूं, पर कैसे? हिसाशी बोलता है कि अगर मैं वहाँ से गिरूंगा तो मेरा सर ज़रूर फट जाएगा। और वो बोलता है कि मैं इन जैसा नहीं बनना चाहता, और वो अपना सर इधर उधर ज़ोर से मारने लगता है। हिसाशी बोलता है कि तकाशी, प्लीज़ प्लीज़ मुझको मार दो, मैं एक ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। यह बोलने के बाद हिसाशी ज़मीन पर गिर जाता है और कोई भी मूवमेंट नहीं करता। तकाशी री से बोलता है कि हट जाओ, और तभी हिसाशी की बॉडी में मूवमेंट होती है और तभी तकाशी अपने बैट को उठाता है और भागता है हिमाशी की तरफ और उसे मार देता है। और तभी यहाँ पर हमें हिमाशी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं, और क्या हमें इसके आगे भी इसके एपिसोड एक्सप्लेन करने चाहिए या नहीं, ये भी बताना। और अब गाइज हम आपको मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।